अब तुम लोग को हम विषय वस्तु से बात करते हैं। बच्चों, तुम लोग को पहले ही बता दिए थे कि जिस बच्चा जब 10वां में आ गया है तो वह विषय सूची पर कंट्रोल कर ले। 8वें वाले बच्चे भी विषय सूची पर कंट्रोल कर लो, ताकि 8वां का हिंदी 10वां में पढ़ाई होता है। समझ लो बाबू। कौन क्लास में पढ़ता है बेटा तू? 9वीं में। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब देखिए, आज कहानी तो तुम लोग को बता दिए थे कर्मवीर के बारे में, इतना बता दिए थे नहीं? हाँ, मानव बनो की कहानी तो बता दिए थे नहीं? आज तुम लोग के 8वें वर्ष से लेते हैं। कौन सा कहानी है? और कहानी है साधु के रहे बेटी के। हाँ, एक लड़की को याद रहती है। आज तुम लोग को हम बाल गोविंद भगत की चर्चा कर रहे हैं और बहुत अच्छा कहानी है बेटा। इस कहानी को पढ़ लो और ये इसी से बोर्ड में पूछेगा। ईदगाह, बाल गोविंद भगत, ये सब कहानी इम्पोर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन रहता नहीं है परीक्षा में। श्योर और सर्टेन, वास्तविक निश्चित, उसमें कोई शक करने की बात नहीं है। उस चैप्टर से एक क्वेश्चन सेट करता है ये बोर्ड हर साल। इसलिए इस विषय को बड़ा ध्यान से सुनो और कहानी को ध्यान रखो। स्टार्ट कर दे। बाल गोविंद भगत का लेखक कौन है जानता है तू लोग? रामवृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत का लेखक कौन होगा? रामवृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत का कथा जो है बेटा, यह सामाजिक है। यह कहानी कौन सा है? सामाजिक। और सामाजिक में क्या है जानता है? सामाजिक कथा कैसे होता है? सम्मान का, इज्जत के लिए, गांव को सुधारने के लिए यह कथा सब दिया जाता है, ताकि बच्चे लोग भी अपना अपना गांव का सुधार करें या अपने माता पिता की सम्मान और इज्जत को बरकरार रखें। समझ गया? इसलिए यह सामाजिक कथा है। बाल गोविंद भगत साधु थे, लेकिन कैसे? गृहस्थ। बाल गोविंद भगत क्या था पहले? गृहस्थ रहते हुए साधु थे। और ये कोई बड़ा महान व्यक्ति नहीं थे, किसान थे। किसान, गृहस्थ को क्या कहा जाता है? किसान। धर्म पालन वाले, धर्म पर चलने वाले को क्या कहा जाता है? धर्म पालन। धर्म है ना तुम लोग को? है? अपना अपना कर्तव्य को धर्म कहते हैं। धर्म ये जाति नहीं होता है। धर्म जाति होता है, लेकिन धर्म पर लोग कहता है कि हम इस धर्म को पालन करने वाले हैं, इसलिए हम एक जाति का। अगर बाबा और कबीरे बाबा के पूछे थे वो छोड़ के हम क्यों रहा है? ना कबीर के बेटा हुआ अगर बात तो बस हम लोग हम तो किताब पढ़े हुए थे। क्या महीना के? 12 महीना। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा पढ़ भी कमी निकला तो मेरा बेटा आता है। कई लोग सोचे कि सही से पढ़ी, हमारा मेहनत नहीं करना पड़ा है। अच्छा बेटा, बाल गोविंद भगत क्या था?
साधु किसान। और कैसे साधु थे? गृहस्थ परिवार का। कैसे साधु थे? गृहस्थ परिवार का साधु थे। लेकिन वह उसका कद के बारे में बताता है। कद मतलब क्या होता है? हाइट नहीं बेटा, कद मतलब होता है शरीर। कद मतलब क्या कहोगे? ये मझले कद का था और इसका रंग श्यामला था। बाल गोविंद भगत किस करते थे? एक में देगा बाल गोविंद भगत मझले कद या लंबा कद का था। कौन सही लगोगे? मझले कद में अपने मन में सेट कर सकता है। और इसका बाल पक गया था। बाल पक जाना बूढ़ा की अवस्था को लक्षण नहीं रहे। लेकिन बच्चों बाल पकना कोई बूढ़े की लक्षण नहीं होता है। हम देखते हैं कि अक्सर हम बच्चे को भी बाल पकने लगता है। क्या वो बच्चा बूढ़ा हो गया? तो इसको इशारा कर रहा है। हाथ दूसरा तुम्हारा बाल नहीं पका है? देखो तो दिखा रहा है। अब उसका कैसा था? बाल पक गया था। नहीं, खेती करते थे लेकिन साधु का काम करते थे। सुबह सुबह उठते थे शौच के लिए। बाल गोविंद भगत अपने ही खेतों में जाता था। शौच जानता है ना, नित्य क्रिया पर पैखाना जिसको कहते हैं, जिसको तुम लोग कहते हैं लेटरिन। लेटरिन में पढ़ा है तुम लोग। हम लोग तो लेटरिन नहीं पढ़े थे पहले, लेकिन अब तुम लोग पढ़ता है। नहीं रे, लेटरिन भी नहीं पढ़ता है। अब उठता है मस्ती में आ जाता है। वो अपने खेतों में जाकर बोल नित्य क्रिया निर्मित करके स्नान करते और रामापंथी चंदन लगा। रामापंथी एक ही चंदन होता है बेटा, एक लकी यहाँ से होती नाक पर से होती सिंदूर देखा देता छोड़िए खोकार करे छोड़िए करे बेवकूफ छौड़ा बीच में मांगा फाड़े छे आ छोड़िए कर पट्टी में फाड़े छे। देखने छी छौड़ा चाहे छे छोड़ी बन जाए, छोड़ा छोड़ी चाहे छे छौड़ा बन जाए। हंसो नहीं, हंसियो नहीं, सामाजिक रिश्ता के कहानी। कौन पंथी का चंदन लगाता था? कबीर पंथी। अब आइए, दिन भर जो काम करते थे बाल गोविंद भगत और अपने खेतों का, उसके खेत में जितना फसल होता था उस फसल को काट कर और घर से 3 किलोमीटर, कितना किलोमीटर लिखा है कहानी पढ़िए तो, घर से कितने किलोमीटर दूर उसका गुरुद्वारा था? बोलो। तो कहा दिया है सर, ये कहानी पढ़ा दिए है। 4 कोस। ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि बाल गोविंद भगत की गुरुद्वारा की लंबाई कितने किलोमीटर थी? 4 कोस। याद करना है बेटा। कितने कोस? 4 कोस। 4 कोस। वो खड़ी फसल को अपने सिर के ऊपर, गाड़ी पर नहीं लाते थे, सिर पर बलि को काट कर गुरुद्वार के समीप समर्पित करते थे, रखते थे। और गुरु उसे जितना ही जो कुछ प्रसाद के रूप में वापस करता था उसी से अपना जीवन यापन। कितने कोस जाता था? 4 कोस। और गुरुद्वार के पास वह समर्पित करने के बाद गुरु के द्वारा दिया गया प्रसाद। प्रसाद मतलब क्या होता है? प्रसाद मतलब क्या होता है जानता है? पर संजुक सा का ग
और पर संयुक्त आ का सा का ग प्रसाद और प्रसाद ये है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द व्याकरण में। अलग ये कौन शब्द है? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? पता नहीं है। अरे सुनने में एक समान, सुनने में एक समान अर्थ अलग अलग, उसे हम कौन सा शब्द कहोगे? श्रुति परिभाषा सुनने में एक समान अर्थ अलग अलग, उसे हम कौन सा शब्द कहोगे? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। प्रश्न है प्रसाद और प्रसाद है ना बेटा? व्याकरण उल्टा कर देखिएगा। प्रसाद मतलब होता है महल और प्रसाद मतलब होता है कृपा। कृपा कृपा जानता है? प्रसाद देखा है ना तू लोग? अरे कभी खाया नहीं है भगवान का दिया हुआ प्रसाद, जिसको लोग मैथिली में कहते हैं नैवेद्य। मैथिली में की कहो बेटी? नैवेद्य। प्रसाद के मैथिली की होते हैं नैवेद्य। तो प्रसाद मतलब होता है कृपा, प्रसाद मतलब होता है महल। अब ध्यान दिया तो वो प्रसाद के रूप में जो मिलता था उसी से सारा जीवन अपना यापन करता था, गुजारिश करता था, बिताना पड़ता था उसी से। किसी से कर्ज भी लेने की जरूरत नहीं थी। बालकोनी भगत। अब आइए, एक तो इसकी जीवनी की कथा है। अब आइए मार्मिक कथाओं पर। मार्मिक कथा सुनिएगा। अरे बाबू, तुम लोग कलेवा खाया है? कलेवा हाँ, कोई नहीं कलेवा नहीं खाया। अरे कलो के नहीं कहते लिखल से किताब में। आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ का महीना में क्या होता है बादल बेटा? रिमझिम वर्षा बूंदे पड़ती रहती है। नहीं, आषाढ़ के महीना की कहानी है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। पूरा गांव का किसान लोग अपना खेती कर रहा है। नहीं, कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है। धान की पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। कलेवा का अर्थ होता है जलपान। बोलिए बेटा, कलेवा का अर्थ क्या कहोगे? जिसको तुम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। नहीं रे ना, अंग्रेजी का बच्चा अपना और क्या आगे नाश्ता करने लगता है। क्या नाश्ता? बाबू नाश्ता कर लियो ना। अकर लिया कर छोड़ा के अरे जल के खा नहीं लेते है। बात में आप कहिए किसान क्या कर। कोई औरत क्या क्या है मेरे ऊपर बैठकर कलेवा लेकर बैठी हुई है। मेरे अब आइए, आसमान में बादल गिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरबैया चल रही है। पुरबैया तो जानता है ना रे? अभी जो चल रहा है क्या चल रहा है? पुरबैया चल रहा है कि हवा चल रहा है? हाँ? और कौन सा हवा चल रहा है बेटा? पुरबैया हवा चल रहा है। कौन सा हवा चल रहा है? पुरबैया हवा चल रहा है। पुरबैया हवा चलने पर सुहावना थोड़ा महसूस होता है ना बेटा। जिस तरह से अभी हवा चल रहा है उसमें थोड़ा गर्मी नहीं है, अच्छी सर्दी नहीं है, ज़्यादा ठंडा नहीं है। लेकिन ऐसा ही हवा हर थोड़ा सा यदि पछिया चल जाए तो किसी को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा।
समझ गया। इसलिए पूर्वा हवा में पानी की आगमन होता है, गर्मियों पर न वर्षा होती है। समझ गया इसका कहानी। अब आइएगा, ऐसे ही समय आपके कानों में स्वर की तरंग दरंग की कर उठी है। वर्षा के समय में झिंगुर के संगीत, मेढकों का टटराना, मेढक ने कहते कर 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 घोग निकालने रही चलते एकदम सहने के बाजा में बजित रही थे। समय बहुत मधुर कर रही थी लाइचन दासनी देखा मैं सुंदर। अब आइए, यह कौन है यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समुच्चा शरीर कीचड़ में लिख रहे हैं। कीचड़ मतलब कर दिए बेटे, लिख रहे मतलब लड़ा। किसान के कौन थे बेटा सिंगा? अरे किसान के सिंगा का जैकेट बेटा नहीं बेटा नहीं, और पूरा शरीर घनल। देखो किसान के लक्षण, पूरा शरीर उगरल, डिप्टी सन कपड़ा पहनने, पूरा देह थाल पैंट सब लड़ल घोड़ल रहे न किसान तब न मेहनत करी से। तोरा जगह कहिए हते हो नहीं कर। अब चलू, ये कौन है? बाल गोविंद भगत अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगलियां एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिछा रही है। धान रोपे देख लिया बेटे, एगो धान होकर देखे, एगो धान होने पंक्तिबद्ध चटक 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 अपन याद करो क्या करे। तो मालिक के बेटी थे यह आदमी रोप के बेटा जे किसान के बेटी है, जे किसान के काम के नहीं है। ताहि दुआरे कहै छी समाजक बेटा बेटी छ ना, सब काम में साथ दे, माता पिता के साथ दियो, तब अच्छा कहला। आ ई नहीं माय बाप कहते ना मोरा लग चल जा तुरंत कल खेल के बाधा वाला दे तू मना वाला दे नहीं रो हैया ने तू बाधा का तू बड़ शरीफ के तोरा सब बढ़ के कोई शरीफ है बाधा। बुरा खोजन में चला बुरा न मिला को, जो दिल खोजा अपनो मुझसे बुरा न। इस संसार में बराबर कोई बुरा नहीं है बेटा, लेकिन कर्म से लोग बुरा बनता है। समझ गया? कर्म से ही लोग बुरा बनता है, कर्म से ही लोग महान बनता है। अब आइएगा, देखिए एक एक शब्द संगीत के जीने की चढ़ाकर ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। जीना जानता है रे? जीना जानता है तुम लोग? लड़की का पढ़िए पाठ कर रहा था सर, ये तो कहानी पढ़ा दिए हैं। बोलिए जीना किसको कहते हैं? नहीं से बेटे हम देखा दे जीना के प्रवासी सब घर में सीढ़ी छो बुआरा सीढ़ी के दोसर नाम की कहब हो जीना के बदला जीना के बदला जाने चाहो पौड़ी रे पौड़ी ले आओ क्या लोगे पौड़ी ले आओ रे जीना ले आओ क्या लोगे जीना लोगे पौड़ी सीढ़ी लाना है क्या लोगे प्रवासी सब है बेटा। कहता है बाल गोविंद भगत की पंक्तियां जीना और संगीत गाता है। बाल गोविंद भगत खेती के समय में देखे तो बिहार के धान खेत में मजदूर रोपत रहे थे, पानी बरसत रहे थे, एकदम गीत गबैत रहे थे, औरत खूब अंधुन रोपत रहे थे।
से अपना एरिया में बहुत कम, लेकिन नेपाल में अक्सर हाँ खेती में महिला यह सब गीत गबैत रहल, अपन रोपैत रहल सुर में। कन्हैया कहते बाल गोविंद भगत अपना सुर में अपनी भाषा गुरु को पुकार रहा है और जीना के द्वारा उसको स्वर्ग पर चढ़ा रहा है। जीना बुझे तो ना ककड़ा करके सीढ़ी और दोसर प्रयास पौड़ी कोदाली देखने छी और दोसर कोदाली के दोसर नाम की होते मारबो देबो अदय हाँ अरे काशी पंजाब का भाषा है, क्या कहोगे? काशी। खंती देखने छी, खंती के दोसर नाम की होते? अरे गल 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 ले खंती ले तीन देखने छी ना अपना के, तीन के दोसर नाम की होते? मारो कनस्तर रे अब चल बेटा उधर नहीं जाना। आप पंक्ति आप देखिए खाली ओठ औरतों को ओठ कांप उठते हैं। बाल गोविंद भगत का संगीत सुनकर बहुत लोग का हृदय पिघल जाता है। अखन एहन एहन गीत चलते बेटा सबके हृदय पसी जाए। आइ काल्हि छोरा और के एहन गीत चल छै अखन तुरंत नाना अखन ये गीत आगे चल जाए तो सब छोरा कूदा लगी तुरंत एके बेर छोरे टा नहीं छोरी और कूदा लगी कोनो जरूरी नहीं है छोरे और का। लेकिन ये संगीत सुनने बेटी ये संगीत तुमको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा। भक्ति संगीत तुम्हें स्वर्ग पहुंचा सकता है, समझिए बेटा। तो नफरत संगीत न गावे, हमें भक्ति का गीत गावे। भक्ति ही हमारा सत मार्ग है, भक्ति में शक्ति है। भगवान की भजन करने से तुम्हारा मुक्ति है। लेकिन दूसरे को उपकार में तुम लोग उपकार के बदले में उपकार करना बुरा काम है। ये बुरा काम था ना बेटा, जिसको आई एम में डिस्को डांस रहा अंग्रेजी में आई एम में डिस्को डांस देखिए हंसे में कब हंस कर रही है। रे रे घोड़ा लगाम लगा दो छोड़ा फिर अब आइएगा भादो की वह अंधेरिया रात। अभी थोड़ी सी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादल की गरज बिजली की तरफ में आपने कुछ नहीं सुना है हो, लेकिन दिल्ली को जिनका दादारों को टटरा बाल गोविंद भगत संगीत को अपने संगीत में लेता है। बारह महीना के बेंच टटरत रही थे, झिंगुर के संगीत है, मेघ के गर्जन है और बिजली के चमक है। आइए रात में कते गड़गड़ है चल रहा सब है हंसी ना रे फिर अब चलिए वो मरने की जरूरत कर दो बेटा। आप कहे थे बाल गोविंद भगत 4 बजे रात में खजरी ला ले खजरी देखने था अच्छा ढोलक है और तुम्हें के वो लकड़ी के कठरा रहे थे बेटा, अब में सनगोई के छाल के छाड़ने रहे थे। ओई अथी के खोलियर में झुनझुना फंसल रही थे। एक बार हरा के मार भी एक बार हरा के बजे भी घुघरुओ 3 बेर कूद तो एक संगे नाम आगा की गीत के बाल गोविंद भगत गोवे के कहीं सुन लियो।
खजरी डिमिक डिमिक बज रही है और ये गा रहे हैं, गोदी में पिया चमक उठे सखिया कहू उठे ना। रे गोदी में पिया, पिया ककरा कहते बुआ? रे रे टोपी, पिया ककरा? जाने क्या? वो जाने की रो, वो जाने की पिया। नहीं सर हंसे नहीं है ये। काफी कर देंगे। मनोरंजन। रे पिया कहा जाता है परमात्मा को, परमेश्वर को, गॉड को, ईश्वर को, भगवान को। समझ गया? गोदी में पिया, गोदी कौन है? आँख में न कहते गोदी में ला लेने में आ गए, जा ले जा गए, न चला ले जा गए, तो फरार के काट कर में दे दे। चल बुआ जा 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 बुआ। हाय हंसने गोदी, गोदी उसको नहीं कहा जाता बेटा, हृदय की गति को, आत्मा के उसमें है पिया। ईश्वर की बात कहाँ होता है? इसी को कहा जाता है गोदी। सखिया है बेटी, हम कहते हैं गोदी में पिया चमक उठे है सखिया तो उठाना। हमर आत्मा पुरुष जाग गए, अहू सब जाग जाओ। ताहि दुआरे खजरी बजबै, ताहि दुआरे डिमिक डिमिक डिबरी जला के 4 बजे तोरा बाघा में एगो बुढ़वा कहै छी 4:30 बजे में ओकर हॉर्न लग जाइ छै आ हर वक्त वह गुरु के शब्द के पुकार करै छै। आया गोसाई के थे हुआ लटरा ओकर गुरु महाराज साँझो का खिया देता कहिया प्रसाद देते हुआ वो थोड़ी से थकवा के बाबा खाली डोल सा छा आ कत नहीं बोरो ये बात नहीं है। कल अपन अपन कर्म कर जाइ छै। बोले बेटे पूजा करते से न भक्ति के फल लेते बेटी। आ तू पूजे नहीं करबी तो कतौ से भेटता नहीं भेटते, अपन अपन हिस्सा लेते। चल चल कार्तिक आया नहीं, बाल गोविंद भगत की प्राति शुरू हो गई। प्राति जाने छे? राम सेवक बाबाजी 4 बजे भोरे में उठे छे, पराती गावैत रहे छे। गावे छे ने रा? हाँ सुने छी ने कहियो? न पढ़े जाए छी, न उठे जाए छी 4 बजे में पढ़े ला। अनेरे गावे ओ बाबा ननहो के बाबा गावे छे पराती 4 बजे भोर में पराती गावे बाल गोविंद भगत। साँझ में गुरु वंदना करे, साँझ में की करे? गुरु वंदना। गुरु वंदना, वंदना मतलब क्या है बारे? वंदना मतलब नहीं जागे बक्ता। अरे प्रेयर जिसको कहते हैं, जिसको प्रार्थना करते हैं, जिसको विनती करते हैं, जिसको निवेदन करते हैं, मोती छो मुँह सुन भाई बाप गो पापा उदय पराती उसी को कहा जाता है, विनती करता था। शाम को विनती और सुबह में प्रार्थी निवेदन, ईश्वर की गलतियों को माफ करते थे कि हे ईश्वर मेरे द्वारा जो कुछ आज होगा उस गलतियों को बेटी माफ कर देना। गई खोपा छेड़ हो बाबू करके दुख भाग गया, मैं खोपा पकड़ नहीं गए बेटी कनिए ने मारी के विद्यार्थी के बड़ मारी थी मास्टर। आइ काल्हि के विद्यार्थी का ना के भिड़िए गई तो कहिए हो हमारा खोपे पकड़ के नहीं ले गेलिए नहीं बेटी कथी मजाक गुला नहीं करब तो कतौ
अब चलो बेटा क्या दो पराती करता था शाम को वंदना करते थे। अब आइएगा इन दिनों वो सवेरे उठते न जाने किस वक्त जाकर वो नदी में स्नान करने जाते गांव से 2 मील दूर है। कुछ देवो एक नंबर क्वेश्चन ध्यान में रख लिया। बाल गोविंद भगत अपने घर से नदी की दूरियां कितने मील थी? 2 मील। 2 मील बाल गोविंद भगत के घर से धार के दूरी कैसे रहे? 2 मील। बाल गोविंद भगत का घर के गुरुद्वार के दूरी का क्या कोस रहे? 4 कोस रहे ना। ध्यान रहता कि नहीं लोग? हाँ। वह किस वक्त मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में टाइम मैं कखन उठ के चल जाए बेटा कोनो ठीक नहीं है। जखन नींद टूटे तखने 2 कोस गए 2 कोस में 10 की 4 कोस अखन तो आगे छड़ापट्टी क्या किलोमीटर 3 ओते दूर जाए धार महल बोले के तोर बाबा सबके बाबा साधु सबों का ग्रैंड फादर होता है। ग्रैंड मदर नहीं ग्रैंड दादे होता है सबों का बेटी। कर्म से हमें सबों के द्वारा संबोधित है नहीं बेटा। अब आइएगा आप देखिए कार्तिक आया नहीं बाल गोविंद भगत प्राची शुरू हो गई जो फागुन तक चला करती है। अरे पराती का महीना तक चले थे? कार्तिक से लेकर फागुन तक। कार्तिक महीना से पराती गौते और कौन महीना से? अरे पर गौती हिंदी महीना में कौन सी गए? हिंदी महीना का नाम? अरे हिंदी महीना का नाम जानता है तू लोग? हाँ अंग्रेजी महीना का नाम क्या है ना जानोगे? अंग्रेजी महीना का हिंदी महीना का उर्दू भाषा संस्कृत भाषा मैथिली हम बता दी जेठ आकार से नहीं जेठ से शुरू होते जेठ से प्रारंभ होते जना जनवरी महीना बची गए जेठ से शुरू होते हिंदी महीना पहला है चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन। अब अखन कौन महीना के? फागुन के। मुँह अरे बाप रो बाप
अखन कौन महीना के गए ना सब पूछ लिया अखन कौन महीना के गए अगो बा सब बच्चा सब एको टाका करे जानकारी नहीं था नहीं लो हम काम नहीं गए सब पानी चिकन नहीं हिंदू महीना में अभी का महीना है माघ माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को कौन सा दिन होता है बेटा सरस्वती पूजा मार देंगे कल है बेटा आज से ही बच्चे लोग अपना अपना कामों में हाथ बटावेंगे क्योंकि माँ सरस्वती की पूजा है और माँ सरस्वती की पूजा ही हमारा सबसे प्रसिद्ध पर्व होता है विद्यार्थी जीवन के लिए और विद्यार्थी जीवन में कभी छुट्टी नहीं है विद्यार्थी जीवन में कभी छुट्टी नहीं होता है विद्यार्थी जीवन में साल में सिर्फ 2 दिन छुट्टी होता है वही बसंत पंचमी जिसको कहते हैं सरस्वती पूजा उस दिन बच्चों कलम कॉपी कोई नहीं छूना बिल्कुल लिखाई पढ़ाई बिल्कुल बंद कल कैसे खोला है खोलेंगे साहब बिल्कुल डिसिप्लिन से बाहर आ गए कल कौन कब कर पठन पठन होगा तुम्हें माँ से प्यार नहीं है कल का क्लास कल और परसों 2 दिनों के लिए ठप किया जाएगा क्यों कल हमारी माँ की पूजा है जितने भावना से जगाओगे बेटा जितने भावना से प्यार दोगे माँ के चरणों में उतने ऊपर तुम लोग का कृपा करेगा कृपा का अर्थ क्या होता है दया करेगी ये नहीं है आडम्बर पूजा से माँ दया करती है विशाल पूजा से हमें माँ बहुत ज्यादा फल देगा ऐसा नहीं है बेटा सिर्फ देखो कल के लिए प्रत्येक बच्चे अपने अपने एक छोटा सा कैलेंडर लेना और माँ की चरणों में उसके नैवेद्य प्रसाद जितना यथाशक्ति ये नहीं है 5,000 10,000 50,000 रुपया लुटा दे छात्र को उतना पैसा कहाँ से आएगा बेटा लेकिन कल अनिवार्य रूप से बच्चे एक कॉपी खरीदना नया और एक लीड क्या खरीदोगे और कॉपी और लीड और एक कॉपी लीड माँ के चरणों में समर्पित करना है देखो तरीका पूजा की और अबीर अबीर उसके माँ के चरणों पर रखना है उसके समीप रखना है ये नहीं माँ की मस्तक में लगाना ये सब अविवाहित सिंदूर लगे सरस्वती लक्ष्मी और सबके विवाह लेकिन चरण में लगे और अगरबत्ती जला और वही दिना चरण छू के माँ के संकल्पित भै जाए कि हे माँ आप ही मेरी माँ है आप ही मुझको पथ प्रदर्शक है मुझसे जो कुछ गलतियाँ होता रहता है उसको माँ सभी खाना आप मुझ पर दया रखना दिखाना यही भीख मांग रही हूँ माँ मांगोगे बेटा दया से तब ना कोई देगा माया से लेकिन आंख दिखाकर करोगे तो देगा नहीं बेटा ये करुणा की भावना में व्यक्त किया जाता है एक पूजा ऐसी होता है विद्यार्थियों का और कल बच्चों छात्रों का उत्सव दिन है कल का कौन सा दिन है छात्रों का बहुत भारी उत्सव दिन है घर घर बच्चे सामूहिक रूप से पहले विद्यालय में होता था अब विद्यालय की पठन पाठन में नहीं होता है लेकिन ये सरस्वती पूजा
विद्यालय की परिसर की पूजा है। अब बच्चे लोग अपना घर में ही करता है, नहीं करता ना बेटी, अपना और गाँव में है कि नहीं विशाल पूजा का करिए न कर अतराई गए तो और बड़का भारी भगवती महाराज बड़ 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 विद्या देता नहीं बेटी। भक्ति कैसे है लड़का, भक्ति ऐसा दिखावा भक्ति नहीं करो, प्रेम की भक्ति होता है। प्रत्येक दिन बच्चों संकल्पित हो जाओ, सुबह उठो, निष्क्रिया से निवृत्त हो जाओ, एक अगरबत्ती जलाओ, पुस्तक को ऐसे गोर लागो, प्रणाम करो और तब अपने वास्ता किताब को उठाओ और आ जाओ पढ़ने के लिए। सुबह में ये तो सुबह का क्रिया है, शाम को पैर हाथ साफ कर लो, अगरबत्ती जलाओ, माटी चरणों को प्रणाम करो और पुस्तक लेकर बैठ जाओ पढ़ने के लिए। इसके अलावा कोई व्रत नहीं है, छात्र जीवन में कोई उपवास व्रत नहीं होते हैं। सिर्फ सरस्वती माँ की दिन बच्चे लोग उपवास व्रत में रहते हैं। बोले बेटा कल छात्र जीवन का भविष्य का उज्जवल करने वाला दिन है, मांगने का समय के दिन से बेटा बोलिए परिश्रम होता है। अब आइए है बाल गोविंद भगत है, बाल गोविंद भगत गिरा चलाते फिर वे साधु क्यों कहा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निश्चित रहे से बात आधा पढ़ोगे आधा छोड़ देंगे। ऊपर था पहाड़ के ऊपरी सतर है कि आगना आ जाता वही पर जब पैन बरस से जून जाके ठंडा बर्फ आ बर्फ जो रोजा है के तो पिघल लगे तो पैन बनते पैन बरसे तो पैन धारा तो अपन नीचा में देते हैं तो जे जगह से नीचा में जाके ओकरा कर जाते आ वो पैन है से एकदम बर्फ होता पहाड़ के कूलरों से देते कूलर निकले सर अंग्रेजी बोले अंग्रेजी के अभी तो कहते हैं से जाए आवे तो मारे वाला वीडियो तो बहुत फोटो खेलेगा।